लाल भाई कैसा लगा आपको? तो मामा अब हम लोगों को ना इजाजत दे, शहरी के बगैर नहीं जाना। मामा ये क्या बिलाल? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइव विद बिलाल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान में खूब इबादतें कर रहे होंगे, ताक रातें चल रही हैं माशाल्लाह से। तो बस समीना बताओ आज हम कहाँ हैं? हम लोग कहाँ पे हैं? आप लोग देख रहे होंगे आज हम लोग हैं अपनी मामा के घर। और ऐसा है कि माशाल्लाह आज कोई ना 23वां रोज़ा ना इंशाल्लाह माशाल्लाह 22वां है। हाँ 23वां है। तो ऐसा है कि परसों जो है आमना बाजी की दावत की थी घर में, फिर उसके बाद ना हमें उससे पहले से मामा ने इनविटेशन दिया हुआ था कि समीना कब आना है। वहाँ फिर मेरी बर्थडे भी हुई, सब कुछ हुआ। तो दावत हमारी लेट हो गई थी क्योंकि पहले जब मैं आई थी तब मैं अकेली थी, बिलाल नहीं थे, तो फिर इस वजह से दावत हो नहीं सकती थी। मामा भी बीमार थी, तो वरना तभी हम लोग करके तो आप लोगों को वीडियो पहुँचा देते, लेकिन ऐसा था फिर तब नहीं हो सका। तो फिर इस दफ़ा मामा ने कहा कि चलो एक दिन के लिए ही आ जाओ, रोज़े ख़त्म होने वाले हैं और फिर ये मौके बार बार नहीं आते। आप लोग पाकिस्तान में इस साल हो या ना, तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उधर सब कुछ किया, पहले हम लोग दावत पे गए, इनविटेशन था, फिर खुद करवाई। अब इधर जो है ना मैंने टाइम दिया, मैंने कहा मामा चलो हम आते हैं। पिछली बार समीना इमरजेंसी में आई थी, हाँ जी, तबीयत खराब थी समीना की मम्मा की, तो मैं इस चला वजह गया से। था ना। हाँ ऐसे था इस वजह से, वरना तो तब भी दावत हो जानी थी, लेकिन नहीं चले कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब जो है चले रोज़े कम रह गए हैं, अब तो ईदी आनी चाहिए थी मेरी, लेकिन चले अब हमारी है जी मामा और हुसनैन और मेरे हसन भाई की तरफ से दावत, और साथ में रीना की तरफ से भी। तो बस अभी हम लोग आ गए थे और तैयार वगैरह हो गए हैं, क्योंकि हम लोग पहले से आए हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, तो बच्चों को मामा को दिया हुआ है, तो हमने सोचा चले अब हम लोग करते हैं ऐसे सहरी, मतलब कि होता है ना सुबह के टाइम ठंडे, क्योंकि गाड़ी में एसी तो है नहीं। हाँ जी एसी नहीं था, तो इस वजह से हम लोग ना ठंडे ही आ गए थे। तो बस आज हमारी है इफ्तार दावत हमारे मायके में, मेरे मायके में, बिलाल के ससुराल में। मेरे ससुराल में। चले देखते हैं आज क्या क्या होता है। कहाँ पे समीना? हाँ ये तो बता दो। चले अब ये है कि मामा के पास चलते हैं, अंदर जाते हैं, बल्कि मामा को बाहर बुलाते हैं और फिर मामा से बात करते हैं, मिलते हैं, आप लोगों से भी मिलवाते हैं, क्योंकि इतने मैसेजेस थे कि समीना आपकी मामा कैसी हैं, आप अपनी मामा के घर कब जाओगे, उनको ईद का सूट दिलाओ, ये वो सारी चीज़ें थी। तो चले मामा के पास चलते हैं। तो आप लोगों ने बड़े मैसेजेस किए थे कि समीना पर्पल ड्रेस बड़ा डिफरेंट लग रहा है, मैंने कहा आज ये वाला पहनती हूँ। मामा भी आ गई है, चले मामा से मिलवाते हैं। तो आ चुकी हैं जी मेरी प्यारी मामा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा तबीयत ठीक है आपकी? हाँ शुक्र अल्लाह का शुक्र। बेहतर है मामा की तबीयत। मामा ने ना कोई मतलब दवाइयों का कहते हैं ना 10 दिन का कोर्स किया है, फिर मामा अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और आज मामा ने की है मेरी, बिलाल की और बच्चों की इफ्तार दावत। हाँ जी बिल्कुल लेट हो गए हैं क्योंकि वो मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। हाँ जी मैंने बताया आपको उधर सारियाँ थी। हाँ जी हाँ तो जी। मैं तो चाह रही थी कि जल्दी जल्दी आ शुरू में जाओ। मामा चाह रही थी, लेकिन ऐसा था शुरू में तो पता इधर जो मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो बिलाल नहीं थे, बिलाल भी तो नहीं फिर था। जब बिलाल आए तो फिर आप लोग जल्दी चले गए। क्योंकि मामा पता क्या था, वहाँ पे भी फिर वो चीजें थी ना, मेरी बर्थडे भी थी, सब कुछ था। अच्छा अब ऐसा मामा इफ्तार दावत घर में है कि बाहर? बाहर इसकी वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप बताएं क्यों है। इसकी वजह ये कि घर में हो चुकी थी वो जैसे आम बिलाल बिलाल आए थे तब, और हाँ कुछ जी। पता क्या मैंने कहा डिफरेंट हो जाए। मामा ने कहा कि ना घर में अगर करूंगी ना तुमने सारा काम करना है, बिल्कुल, ये तो तो है। थक जाओगी तुम, तो इसलिए मैं भी थक जाऊंगी, तो बाहर करते हैं। स्नैन भी आ गया, स्नैन आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आजकल बहुत बिजी जा रहे हो। बस इजी रहना चाहिए इंसान को। ठीक हो? आए हम सुबह से ही हैं, लेकिन फिर भी मिल रहे हैं क्योंकि हसनैन काम पर गया हुआ था ना। हाँ। दोबारा मिलना अच्छा होता है ना। चले आए तो चले जी। मेरा ड्रेस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, मामा ने भी तारीफ की है ठीक है। और मामा ने जो मुझे बर्थडे सरप्राइज दिया था ना, ओए होए, मेरा तो रियल रिएक्शन मामा फोन में चला, मतलब के वीडियो में चला गया था जो मेरा रिएक्शन था, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक मेरा सरप्राइज है, लेकिन बड़ा मजा आया था। पता है क्या मैंने कहा पिछली दफा उधर थी, तो इस दफा चलो इधर हो तो मैं कुछ कर लूँ। हाँ चलें कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। छोटी छोटी हाँ जी के लिए हाँ। बस मामा ना काफी ज्यादा वो लग रहे हो आप, एजेड लग रहे हो, आपके बाल डाई करवाने में। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो फिर जाहिर हो जाता है, कुछ नहीं होता। चलें ठीक है। फिर अब कहाँ जाना है, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? सोचा हुआ आप लोगों ने? चले चलते हैं फिर। बिलाल तो ऐसे फिरते हैं पूरे गैराज में जैसे बिलाल का ही है पूरा गैराज। एक ही बात है, समीना का तो मेरा भी है। हाँ ऐसे ही है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारा गैराज। और मैं आप लोगों को अपना रूम तो दिखाना भूल ही गई। बिलाल मैं रूम दिखा के आती हूँ। दिखा के आओ। हाँ नहीं मारी। ये देखें जी मामा के घर में मेरा बेडरूम, माशाल्लाह सारी ये चीज़ें ना न्यू लगी हैं, कर्टन्स वगैरह, उसके अलावा ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये भी
और ये वाला टेबल मामा ने अभी रिसेंटली नए मंगवाए हैं हुसनैन से कह के। तो ये छोटा टेबल अनफा का है, ये बड़ा हमारा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सोफ़ा कम बेड है ना, ये है मामा ने मंगवाया स्पेशली कि बच्चे जो है ना फिर अगर यहाँ तंग हो जाएं तो कोई एक यहाँ पे सो सकता है, बच्चे सो सकते हैं कुछ इस तरह, मतलब ये ऐसे ही है। और ये देखें जी, ये हमारी अलमारी और यहाँ पे हमारा वॉशरूम। और ये देखें, और स्पेशली जब मैं आती हूँ ना, मेरा टॉवल भी अपना अलहदा से ही होता है, हमेशा यही होता है। फिलहाल चलते हैं बाहर, आपके ससुराल वाले वेट कर रहे हैं। आज आपको दावत पे लेके जा रहे हैं बाहर। पहली बार की कब पहले लेके गए मतलब कि बाहर रमजान में पहली बार को ना, इस रमजान 2026 में, इस रमजान में। वैसे बिलाल पहले हम घर में ही दावत करते थे, कई बार बाहर की है इसमें, कई बार। चले बिलाल, चले आपके ससुराल, गाड़ी बेल बज रही है, चले जल्दी, चले भागे आ जाए, मैं भी आ रही हूँ। टाइम हो गया, निकलते हैं। मम्मा कह रहे जल्दी आ जाओ। तो आप लोग बताइएगा मेरा ये ड्रेस, मेरी ये पूरी लुक कैसी लग रही है। बहुत अच्छी माशाल्लाह। चले बिलाल, बैठे चलते हैं, आ जाए। चले जी, गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं और अभी मुझे कुछ नहीं पता मामा हमें कहाँ लेके जा रही हैं। और मामा आप बताएं कहाँ लेके जा रही हैं। गुजरांवाला में ये भी सरप्राइज है, ये भी सरप्राइज है। चले, मामा ने पहले ही उसने बुकिंग करवाई हुई है और बार बार कह रहे टाइम हो गया, चलो। मैंने कहा सर थोड़ा सा हम पिक्चर तो बनवा ले, रोजे है ना, तो बस ऐसे ही है आम रूटीन की बात। तो फर्स्ट टाइम रमजान में ना माशाल्लाह हम लोग रिलैक्स फ्री हम लोग अब जा रहे हैं। फिर मुझे पता है तूने काम कर करके थक जाना था, हाँ इसी वजह से। मामा मसला पता क्या, मेरे काम करने का ये मकसद है कि यहाँ पे अगर मेरी कोई भाभी होती, ठीक है, और आप लोगों को मैं ना एक और जवाब दे देती हूँ। आप लोग कहते हैं भाई की शादी कर दें, भाई की शादी कर दें, भाई की शादी कर दें। मेरे भाई जो है ना मुझसे छोटे हैं अभी माशाल्लाह, मेरी उम्र जो है उससे आप लगाएं 2 साल छोटा मेरा एक भाई है, उससे 2 साल छोटा मेरा एक भाई है। अच्छा चलिए, उम्र का भी कोई मसला नहीं, भाइयों की शादी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है कि इंसान ना थोड़ा इतना स्टेबल हो जाए कि जो आजकल के हालात है ना उस हिसाब से ना फिर कोई मसले ना हो। ये एक ओरिजिनल सी बात है, बिल्कुल सही बात मैं कर रही हूँ, है ना मम्मा, ऐसी बात है ना। चलो कोई नहीं, जब अल्लाह ताला ने वक्त लिखा है, हाँ, कि देखो पता भी नहीं चला। वो सबसे छोटी है, वो सबसे छोटी है और माशाल्लाह उसकी उम्र जो है ना वो 20 साल की थी जब उसकी शादी हो गई थी, सबसे चौथे नंबर पे है, 20वें में लगी थी। तो बस इसी तरह से जब भाइयों की भी होगी तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये है कि मैं यहाँ आके इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मेरी मामा जो है ना, एक तो उनकी तबीयत नहीं सही होती और अकेली है वो, तो मेरा काम करने का यही होता है कि मामा को आराम मिले। और मैं हर जगह काम करती हूँ, ससुराल में भी करती हूँ, अपने घर में भी करती हूँ, हर जगह मुझे आदत है काम करने की, ये बात है। तो बस आज मैं आराम कर रही हूँ, मामा ने कहा बाहर से करेंगे, है ना, तो इसी वजह से मैंने कहा ये बात है। ये मैं चाहूँ तो यहाँ आके आराम ही आराम करूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात है। कोई बात नहीं, बेटियाँ तो फिर ऐसी होती है, माँ बाप को कहती है, माँ को। हाँ कोई रश है ना गुजरांवाला में इफ्तारी के टाइम, मैं क्या बताऊँ आप, इधर से गाड़ी, उधर से गाड़ी, ऊपर से गाड़ी, इधर से रिक्शा। हेलो जी, हेलो कौन। मम्मा लोगों ने ना ये चूज़ किया है होटल, मामा और हुसनैन और हसन ने इधर कराते हैं। मैंने तो कहा था मम्मा रश ही नहीं है, रश भी है यहाँ पे, ये देखो जी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लोकेशन बड़ी ही ज़बरदस्त है। और अब अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं क्या तरीक़ाकार है। चले जी, सब लोग आ चुके हैं लिफ्ट में। हाँ जी, हुसनैन, हसन किधर रह गया है? हसन फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं आजू बाजू। मम्मा हसन वो आ रहा है, आ रहा है। पैलेस में आ रहा है। चलें ठीक है, ये देखें जी, चलें जी, वाई भी चेक करें आप लोग रमज़ान की। किधर बैठना है, कहाँ? हुसनैन के नाम से है। टेबल नंबर 7 जी। वाह हुसनैन रज़ा, क्या बात है हुसनैन, कमाल हो गया। थैंक यू हुसनैन। मेन्यू आ चुका है। हाँ जी, मेन्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। यार आप देखें ना, आप मेहमान हैं, मेन आप हैं। यहाँ पे जी हुसनैन देख रहे हैं, यहाँ बिलाल देख रहे हैं। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल डिशेस भी हैं। हाँ जी बिलाल, कुछ क्या पसंद आया? हुसनैन आप ही चूज़ करके ना करवा लो ऑर्डर, क्योंकि अच्छा ऑर्डर करते हो।
रेशमी और ये सब बच्चों का यही काम होता है। सब बच्चे जो है ना आके ना फोक और नाइफ के साथ खेलते हैं। और चिकन बिरयानी, रशियन सैलड, और कोई बीन्स वाली सलाद है आपके पास? कौन सी वाली? 3 बीन सैलेड। 3 बीन सैलड। वो करनी है आपने मम्मा? एक वो करनी है। आप स्पेशल ही कर लेना फिर जी, आप हमारे स्पेशल सेलेक्ट कर लें। उसमें 3 बीन भी होगा, रशियन भी होगा, स्वीट कॉर्न भी होंगे, आइसबर्ग भी होगा। जी ठीक है, वो कर वाला दें। कर। हाँ वही कर दें जी। और बस फिर साथ में चिली ड्राई 1 सर्विंग में होगा। नान, डायमंड चिकन है, रेशमी कबाब है, हाँ जी ठीक है, मुझे स्पेशल सैलेड और रोटी और नान है दो। जी ठीक है। हुसनैन ने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया, मामा ने भी ऑर्डर कर दिया है और बस अब रोज़ा खुलने वाला है। खुल गया रोज़ा? तो लोहरा लाना खोल लिया जी बना ले हो। 1 मिनट का फर्क है मेरे ख्याल से कि अभी ना बिलाल अजान होगी ना, आ जाता है। चलें जी, सैलेड वाले वेट है 45 मिनट का कि 40 मिनट का? इतना ही है। इतना ही है ना? हाँ चलो सही। और ये देखें जी, ये कॉम्प्लीमेंट्री है हमारे रोज़े के लिए ना, ये आ चुका है खजूर, जामी शीरी। कर लेते हैं ना इसको ऐसे में ना। हुसनैन रज़ा, मिस्टर हुसनैन रज़ा। लो हुसनैन फिर इतनी इज्जत, हुसनैन इतनी इज्जत। ਇਹ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ भाइयों के साथ मेरा, इसके साथ स्पेशली मेरा इस तरह का मजाक चलता रहता है। चलो अब बस एक इधर मजाक नहीं मेरा चलता। हसन भी आ चुका है। आजो 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 आजो। सबसे पहले हमारी स्पेशल सैलड जो है वो आ चुकी है। हुसनैन ने कहा था ये पहले मंगवा दे। हाँ जी बिलाल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ का। हाँ यानी कि इस यहाँ पर पहले नहीं आया मैं। हाँ पहले नहीं। 3 साल हो गए हैं कि 4 हो गए हैं? 4 है कि 3 है? 3 साल हो गए हैं, पहली बार आए। जी बिलाल क्या बात है, पूरा बिलाल ने सजाया हुआ है पूरा। हाँ मैं कैसे लग रहा हूँ आज? अच्छे पहली बार पूछा मैंने। सही लग रहे हैं, सही है। मम्मा यहाँ पे हैं। मम्मा स्पेशल आप लोगों ने अच्छी बुकिंग करवाई है ना? किसका आइडिया था ये वाला? बस सबका ही था, सबका ही था। चलो सही, डिफरेंट हो जाए। हाँ डिफरेंट हो जाए। हाँ जी हाँ। हसन जो है ना, उसके साथ अनफा बहुत खुश रहती है, बहुत ज़्यादा अपने मामू के साथ खुश रहती है, क्योंकि वो ना इसको लेके इधर उधर फिरते रहते हैं। ये बात है। खाने का वेट हो रहा है लेकिन टाइम बहुत लग रहा है। वो देखो जी नौशी नौशी नौशी, वो देखो जी अनफा। हेलो बाय बाय बाय। ये देखें जी मामू और अनफा। अनफा बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है अपने मामुओं को, नानों को। ये ऐसे रिश्ता होता है, नानों का आके इंसान ऐसे ही करता है। जी आप किधर गए थे बिलाल? नमाज पढ़ ली है? चलें गुड हो गया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा फिर ये नौशी मामा गई हुई है अब नमाज पढ़ने। फिर मैं बैठ देता हूँ। चलें ठीक है। आप नमाज पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, खाना हमारा आ चुका है। सबसे पहले है चिकन चिली ड्राई और फ्राइड राइस, ये है हमारे साथ। और ये रहे जी हमारे डायनामाइट चिकन। चलो वाह जी वाह, सर्विंग चेक करें आप लोग, वाह 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 हुसनैन ज़बरदस्त। नान रोटी, ये रही जी हमारी मलाई बोटी। अनफा खाना खाना आपने? अनफा खाना खाना? एक चीज़ कम है ना। ओ ये आ गई चिकन कढ़ाई। वाह जी वाह, ज़बरदस्त मेन्यू। कंप्लीट हमारा मेन्यू अब हो चुका है। कबाब भी आ गए हैं, चिकन कढ़ाई है, चिकन चिली ड्राई विद राइस और डायनामाइट चिकन, स्पेशल सलाद, प्लस ये मलाई बोटी और रोटी और नान। क्योंकि रोटी और नान फिर आप कहते हैं मिस हो गए हैं, मिस नहीं हुए, इधर ही हैं। चलें जी शुरू करें। हसन ने माशाल्लाह खाना शुरू कर दिया। मैं शुरू करने लगा हूँ। ये देखें चिकन चिली ड्राई। सुनैना आपने क्या लिया? क्या मलाई बोटी? चलो मामा को मैं डाल के देती हूँ कबाब। यहाँ पे हमारी अनफा भी खा रही है नान। ये लीजिए मामा, ये आपके लिए। और मैं तो ये खाऊंगी स्पेशल चीज़। ये लीजिए, चलिए खाना शुरू करें।
हाँ जी सही है। स्नैन खाना ठीक है। नमी ना आपका नान ठीक है। अनफा कबाब अच्छा मम्मा। मम्मा यहाँ पे कबाब खा रही हैं क्योंकि मम्मा जो है ना। हाँ जी मम्मा। ये ट्राई करें। लाल भाई कैसा लगा आपको? बहुत मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। नैन साहब बिल पे कर रहे हैं। इफ्तार दावत हमारी हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और बहुत मज़ा आया मामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हुसनैन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है आपने बड़ी अच्छी इफ्तार, हमें बड़ा अच्छा लगा गुजरांवाला में इस तरह खाना खा के। ठीक है ना आज हुसैन अल्लाह हाफ़िज़। आज ना हम लोगों ने डिफरेंट खाना मंगवाया। नॉर्मली हम गुजरांवाला में टिक्के कबाब कढ़ाई ही खाते हैं। आज बिलाल ने कहा मैंने अपने ससुराल वालों से चाइनीज़ कुछ खाना है। ठीक है चले जी। इस होटल में हमारी जो है इफ्तारी थी, हुसनैन ने करवाई, मामा ने करवाई, हसन ने। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। चले अब घर चलते हैं, हमें मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। ग्रैंड इफ्तार बुफे, वाह जी वाह। चलें जी घर हम लोग आ चुके हैं और मामा और हुसनैन हसन मतलब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी इफ्तारी करवाई। मैं तो कह रही थी कि आप लोग डायरेक्ट ईद ही देने आ जाते। नहीं ईद भी देने आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सहरी भी करनी है। तो मामा अब हम लोगों को ना इजाज़त दें, चाय पी के हम लोग निकलते हैं। बिलाल नहीं सहरी करनी है, चाय पी के फिर जाना है, सहरी के बगैर नहीं जाना। मामा ये क्या बिलाल? नहीं बजा नहीं जाना है हमने, कोई नहीं आप सहरी करके फिर जाना है। हम रात को सहरी करके आ गए थे तो हमने सोचा था इफ्तारी करके हम लोग निकल पड़ेंगे ठंडे ठंडे। तो अब सहरी करानी है बाहर से, वो भी मैंने पहले से तय किया हुआ था। अफ्तारी इतनी मजे की हमने खाई है, मजा आ गया। अब तो गुंजाइश नहीं है सहरी खाने की। पहले से प्लानिंग। अच्छा चलिए ऐसा है कि चले हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग अभी रुकते हैं कि नहीं, क्योंकि मामा ऐसा कह रही है कि आप लोग थक जाओगे, बच्चे भी हैं और वैसे भी ना मामा ने आना ईद देने के लिए हमें। तो ऐसा है कि हम लोगों ने दिन निकाला क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हुए हैं और आज माशाल्लाह आपको बताया 23वां रोज़ा है ऑलरेडी। तो हमने सोचा बस जाके अपनी इफ्तारी की दावत करवा के आ जाते हैं। बात ये इसमें ना गुंजाइश नहीं अब खाने की, माशाल्लाह इतना जबरदस्त खाया, डिफरेंट चीजें खाई हैं। डिफरेंट चीजें खाई वो भी डिफरेंट ही होना है। बिलाल हलवा पूड़ी नहीं खाई पूरे महीने। अच्छा अब ये है कि आए तो हम अपनी मर्जी से हैं, जा अपनी मर्जी से नहीं सकते। चले ऐसा है कि चले ठीक है, चले बिलाल की सैरी करके हम लोग निकलेंगे। ठीक है। और ऐसा है फिर मामा ने आना है ईद देने के लिए, तो मामा इंशाल्लाह आएंगे। आप लोग नेक्स्ट वीडियोस मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखें मामा आती हैं हमारे घर में, क्योंकि आप लोग बहुत कह रहे थे आपने मामा की इफ्तारी नहीं करवाई। अब समीना इफ्तारी भी करवा देगी साथ ही। हाँ। और साथ में ईद भी हो जाएगी, मामा की ईद भी मामा मुझे देने। लेकिन ऐसा है कि पिछले साल मामा ने मुझे ना यहाँ से पार्सल भेजा था, नीले ड्रेसेस आए थे मेरे। तो इस दफ़ा मामा ने कहा मैं तुम्हें पार्सल भेज सकती हूँ, तो मैंने इधर तो आना ही आना है ईद देने के लिए। नहीं तो हो ही नहीं सकता। देखो ना तब उधर थी और बात थी, इधर तो फिर बंदा ना आए, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ जी नहीं आप 100 दफ़ा आए, कोई ऐसी बात नहीं। आपकी ईद की बात है, ईद तो देनी होती है बच्चों को। हाँ जी ऐसी मामा अलीना को भी ईद भेजती हैं, मतलब कि जाहिर है वो भी बाहर है। नहीं बिलाल फिर सैरी करके निकलते हैं क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा अभी तो रात को निकलना, और वैसे भी थक जाएंगे क्योंकि आपने पहले सुबह ड्राइव किया फिर ड्राइव करेंगे। ऐसी बात नहीं, मैं थकता तो नहीं है, लेकिन आप सब लोगों की खुशी है तो फिर हम रुक जाते हैं। चले सही है, चले ठीक है फिर। देखो मेरी बात सुनो, आगे मैं गाड़ी में बैठी ना, मैं सोच रही थी कि किस्मत की बात होती है कि सारों का इकट्ठे होना। और रमज़ान में एक दूसरे के साथ इंसान मिलता है और सैरी और इफ्तारी करता है, ये तो किस्मत की बात है। सही बात है, सही नसीब की बात होती है। बच्चे आपस में बैठे होते हैं, माँ को खुशी होती है कि बच्चे सारे इकट्ठे हैं और खुशी होती है। तो बाकी अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। हाँ सेहत तंदुरुस्ती हो तो जाहिर इंसान अपने प्यारे को मिस करता है। जब बच्चे साथ हों तो मामा भी मिस करती हैं, मतलब मेरे पापा को तो मुझे भी याद आती रहती है, हर लम्हा मुझे उनकी याद आती है। बेशक आपके बच्चे हो जाएं, आप जितना मर्जी अपनी लाइफ में खुश हो ना, लेकिन फिर भी आपको वो जो एक मेजर मिसिंग होती है ना वो रहती है। वो एक अलग बात। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये तो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती दे। बस अब ऐसा है कि हम लोग चाय वगैरह पीते हैं और फिर सहरी का वेट करते हैं, बातें वगैरह करते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे दोनों मेरे बहुत खुश हैं माशाल्लाह। तो क्योंकि यहाँ आते हैं तो बस ऐसे ही खुला खुला माहौल होता है सारा। मामू भी अनफा उठा दो, भाई ने गिरा दिया है। चले अब चाय पीते हैं बिलाल और थोड़ा रेस्ट करते हैं।
क्योंकि इफ्तारी के बाद ना नींद बहुत आती है और हमने वहाँ वेट बहुत किया है। सही है, लेकिन वेट करने का इसमें ना एक फायदा हुआ है, अच्छे से खाया गया है। अच्छे से खाया। फौरन हम जब इफ्तारी करते हैं ना नमाज से पहले, वो खाया नहीं जाता, पेट फूल जाता पानी पी ऐसे ही, के। तो अब आराम से हमने नमाज पढ़ी मगरिब की, उसके बाद फिर आराम से खाना आया, फिर तसल्ली से खाया। अच्छा, एक बात मैंने आप लोगों से ज़रूर क्लियर करनी थी। बड़े लोगों को ये इतराज़ था जी स्मीना जो है ना अपनी मामा के घर अकेली नहीं रह सकती और ना बिलाल साथ ही है। पता नहीं बिलाल हमने झूठ बोला है इस तरह। तो मामा आप मेरे साथ आए, हम लोग ये बात बताते हैं। बिलाल मेरे साथ थे यहाँ पे जब मैं रही थी। साथ ही नहीं थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने हाँ, हमने तो मतलब आप लोगों को सच बताया था। और अगर बिलाल यहाँ है, अगर होते हैं तो बताते हैं, अगर नहीं होते, हाँ ये है कि फर्स्ट टाइम रही हो घर, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये बात नहीं है कि बिलाल इधर ही थे और छुपाया हुआ था। नहीं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। आप लोग ये सोचें कि जब आप लोग इतना कहते थे स्मीना अकेली नहीं रहती, अकेली नहीं रहती, अकेली नहीं रहती, फिर भी आप लोगों को बताया कि नहीं बिलाल ने यहीं रहना, साथ रहना है। और जब नहीं थे तो भी आप लोगों को बता दिया कि नहीं है। बिलाल भाई को छुपाने वाली चीज है। ये इस रैन ने बहुत अच्छी बात कही है कि बिलाल को छुपाने वाली। सियाने बियाने बंदे हो भाई, सियानी गल करया करो। बिलाल भाई ने किथे लुको सकने आ? 2 कमरे थले ने एक उत्ते वे, ठीक है, उत्ते लपेट नहीं सकते ते 2 कमरे सारे ਤੁਹਾਡੇ सामने होंगे ने। हाँ जी ऐसे ही है। मतलब मैं इतना हंस रही थी लोगों की बातों पे। हाँ, मैं ना लोगों की बातों पे इतना हंस रही थी, मैंने कहा लोग किधर तक पहुंच जाते हैं, मतलब आप लोग की जहन कहाँ तक पहुंच जाता है कि आप लोग ये बात कहीं बिलाल को छुपाया है। अच्छा तो क्या मतलब सारा ड्रामा किया था हमने कि अनफा मिल रही है तो ये वो, उसका क्या फायदा छुपाने अच्छा मसला पता क्या था, आप उनकी मतलब जो वहाँ वीडियोस बनी थी उसमें आप नहीं ना थे, इसलिए लोग ज्यादा मतलब इस चीज को उठा रहे थे। ये बात थी। चलो मैं बता देता हूँ मैं क्यों नहीं था। ऐसा था कि मैं समीना को यहाँ छोड़ के ना कुछ मेरे काम थे पेंडिंग थे जो मैं पाकिस्तान आके करने थे। आप लोगों को बताया है, पहले भी बताया, पाकिस्तान आके करने थे। तो मैंने मौके का फायदा उठाया, वो काम कंप्लीट किए। मैं घर में काम रहता था, बाहर जाता था, ऑफिस वगैरह के काम थे ऐसे मेरे ना, जो कंप्लीट करके मैंने जर्मनी वापस। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि आप लोग कैसी बातें सोचते हैं। बिलाल जी वही था, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। लेकिन ना मैं अब हंस रही हूँ, स्नैन ने सही कहा है कि बड़ी बात है कि बिलाल को छुपाने वाली चीज थोड़ी है जिनको हम छुपा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग ना यकीन किया करें जो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। तो बस जी आप बातों को थोड़ा सा समझा करें। जब आप लोगों को बताया है कि बिलाल मुझे छोड़ के गए हैं, इसका मतलब है कि वो मुझे छोड़ के गए हैं और फिर मैं यहाँ पे रह रही थी। बिलाल ने कटिंग करवाई, बिलाल मुझे लेने के लिए आए, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ। तो बस आप लोग ना इस बात का यकीन किया करें, चीज़ों को ना उस तरह से ना देखा करें कि हर चीज़ जो है ना वो गलत ही आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ही दिखाया करें, ठीक है ना। तो बस मामा की तबीयत नहीं थी सही तो मैं इधर थी और अब बिलाल मेरे साथ हैं तो आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि बिलाल हमारे साथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और समीना ने 1 हफ्ते तक रहना था यहाँ पे। तो मैं 1 हफ्ता तो नहीं यहाँ रह सकता, जाहिर है, सिंपल सी बात है। तो फिर मैं उसी टाइम समीना को छोड़ के चला गया था। सुबह रात को मैं आया था, इमरजेंसी थी। तो फिर मैंने वेट किया, सुबह फिर मैं सहरी करके निकल गया था। मैंने सिंपल सी सहरी की, जाहिर है मतलब सिचुएशन ऐसी थी। उसके बाद मैं निकल गया, फिर समीना यहाँ ही थी। फिर उसके बाद समीना 1 हफ्ता समीना यहाँ रही और मैं दूसरे। और आप लोग ये भी तो देखें, अम्मी भी कह रही हैं, आयशा भी कह रही है कि हम लोग उदास हो गए इतनी देर, आप फिर भी सोच रहे हैं कि बिलाल झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। असल बात है वीडियोस में नहीं आया, आप लोग ये समझते हैं। अब हर किसी की वीडियोस में पता है क्या बात है, मैं आपको बताती हूँ। जिस रात बिलाल यहाँ सहरी कर रहे थे ना, उस रात उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो वीडियो बना ली थी सहरी की। ऐसी चीजें हुई है ना, मैं इधर था वहाँ था, उस हिसाब से मैं बिजी था, कहीं गया हुआ था। तो वो चीजें इस तरह से चीजें हो गई थी। जो हमारे घर की वीडियो, जो वहाँ हमारे घर की वीडियो, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जब रात को बिलाल इधर सहरी कर रहे थे, उन्होंने वहाँ उस हिसाब से वीडियो बना ली। अपलोड बाद में होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस टाइम मैंने अपने मामा का दुपट्टा लिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम सहरी का टाइम है और मामा ने यहाँ पे माशाल्लाह सारी सहरी बनाना जो है वो शुरू ऑलरेडी कर दिया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले मामा ने यहाँ पे लस्सी बनाना शुरू कर दी है। तो ये देखें, मैं आप लोगों को बताऊँ, मामा कह रही थी कि ना हम बाहर चलते हैं सहरी करने, क्योंकि बिलाल को नान चने यहाँ के गुजरांवाला के बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ना बिलाल ने कहा कि नहीं, रात को हम लोगों ने बाहर से खाना खाया। तो बिलाल सिंपल सहरी करना पसंद करते हैं, जैसे ना सिर्फ अंडे और पराठा शुरू से। मामा घर में भी सालन भी बना हो ना, बिलाल नहीं खाते। ये देखें मामा उठी हुई हैं यहाँ पे। तो मामा ने कहा कि चलते हैं, लेकिन बिलाल ने कहा नहीं। तो बस फिर अब बिलाल जो अंदर रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मामा सहरी बना रही है, मैं भी साथ में हूँ। तो यहाँ पे जी बिलाल जो हैं वो बैठे हुए हैं। बिलाल बेड पे लेट जाएं,
सोफे पे ना बैठे हैं, आपके लिए बेड है यहाँ पे। सोफे बच्चे सोए हैं ना बैठे। ये देखें जी, ये सारा बेड आपका ही है, आप बेड पे भी बैठे जाके सोए। बच्चे स्पेशल आपके लिए रूम होता है, स्पेशल। वो तो ठीक है, लेकिन इस टाइम बच्चे सोए हैं, मैं उठा हूँ तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे किसी हाँ। क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी काम करके बैठा हूँ यहाँ पे, हाँ तो आंखों पे रोशनी फ्लैश पड़ रहा है, इसलिए आंखें ऐसे हो रही हाँ, चलें, सही है, चलें। और ना मेरे दोनों बच्चे जो है ना यहाँ पर सोए हुए हैं, इब्राहिम माशाल्लाह से और अनफा दोनों सोए हुए हैं। मैं भी इनको सुला के गई हूँ। यहाँ पे लस्सी रेडी हो चुकी हुई है हमारी। यहाँ पे मदानी में नहीं करती, मामा इसमें करती हैं, ठीक है। और रेडी होने लगे हैं यहाँ पे पराठे। ये देखें जी, लस्सी का गिलास झाग वाला, क्या बात है। सबसे पहले बिलाल यहाँ पे पी रहे हैं लस्सी, क्योंकि मामा ने कहा पहले बिलाल को ना लस्सी दे दो, क्योंकि बाद में अंडा ब्रेड चाय पीनी है तो अच्छा नहीं होता साथ। मज़े की है, वरना घर में हम लस्सी भी साथ ही बनाते हैं, चाय भी ऊपर नीचे सब कुछ। फिर ऐसा होता है कभी कभी इंसान लेट उठे ना, आधे घंटे में खाना भी खाना, लस्सी भी पीनी है, चाय भी पीनी, पानी भी पीना है, ऐसे एकदम से सारा स्टोक कर लेते हैं। बिलाल ने टी शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि ऐसा है कि बिलाल को ना वो वाले कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते, बिलाल के साथ जरूर रखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि बिलाल ना वापसी पे जाते हुए टी शर्ट पहन के जाते हैं। ऐसे ही है। और बात ये है कि फिर उसके बाद ये होता है कि इंसान जब सहरी का टाइम खत्म होता है उसके बाद उठता, नमाज के लिए उठा नहीं जाता अगर ज़्यादा एकदम से खाए। जल्दी उठते हैं एक दो घंटे पहले, फिर इजी लेकिन अभी तो बिलाल हमने निकलना है ना, लस्सी पी के सहरी करके सुबह इंशाल्लाह निकलना। हाँ, सुबह सुबह ही। मामा के हाथ का नरम नरम पराठा बनता है, पता नहीं हाथ की बात होती है मामा। बस ऐसे ही है ना, फिर माओ को क्यों लोग याद करते हैं मुझे। हाँ सही बात है, बहुत लोग मामा याद करते हैं, आपको देखते हैं ना तो भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अपनी मामा याद आ गई है। ऐसे ही होता है, बस इंसान को अपना याद आ जाता है, फिर सही बात है, सही एक नेचुरल बात है। सही बात है। मामा आपने तवा कब चेंज करना है? कल 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 क्या है? कल क्या है? चलो मामा जी उठ गए नहीं? मोहम्मद जी उठ गए हैं। मामा ना मोहम्मद इब्राहिम को मोहम्मद जी कहती हैं। पराठा ना मामा आप किस तरह बनाते हो? कई लोग तो वो कैंची वो छुरी वाला बनाते हैं, वो आप बनाते हो? नहीं, कभी कभी दूसरा भी बना लेती हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। फर्स्ट टाइम इस रमज़ान बिलाल खाएंगे, नहीं सेकंड टाइम, एक दिन पहले भी तो रुके थे ना मामा जब मुझे छोड़ने आए थे तब भी। मामा ना हैरान होती हैं कि बिलाल कोई सालन क्यों नहीं खाते हैं। अंडा खाली अंडा खा लिया, हम तो खाते हैं ना। हम सालन खाते हैं। देखो घी देखो कैसा मजे का है। हाँ जी माशाल्लाह बहुत मज़े का, और पराठा भी नरम है। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली थी और रोशनी हो गई है बाहर, तो अब निकलते हैं घर की तरफ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।